लोग अभी भी ध्यान देंगे, कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा, बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। पाल, टोपो, ओपो, ठीक, एवरीबॉडी कंसंट्रेट। अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं पार्टनर कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। अभी तक क्या देखे थे अपन? न्यू पार्टनर। अब क्या देखेंगे? ठीक है, अब आज अपन देखने जा रहे बच्चों लोग adjustment of partners capital on the basis of, आज देखने जा रहे हैं हम लोग ओल्ड पार्टनर। ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर के हिसाब से आज हम लोग एडजस्टमेंट देखने जा रहे हैं। एवरीबॉडी कंसंट्रेट, ठीक। तुम दोनों इधर आ जाओ, इधर सामने आ जाओ, तुम दोनों इधर जगह दे दो, ठीक है। चलो अब इधर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, नया पार्टनर अपने पार्ट का कैपिटल लिखेगा, अपने पार्ट का। अभी इधर ध्यान से देखेंगे तो सीखने को मिलेगा, नहीं तो ऊपर से जाएगा, ठीक। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ, और उतना उनका कैपिटल एडमिशन के बाद क्या रहेगा? प्रोपोर्शनेट रहेगा। कैसा रहेगा? मतलब उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा। किसमें रहेगा? जो लास्ट टाइम नहीं आया था वो कृपया करके वीडियो डल गया ग्रुप में, जाके देख सकता है। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ये आपके ग्रुप में पहुंच चुका है वीडियो, ठीक। अब कोई भी बातें नहीं करेगा, सभी का ध्यान देंगे, अच्छे से सीखेंगे इसको, और आज इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक। तो एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैसे करना है, ध्यान से समझो। यहां पर बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है पार्टनर कैपिटल दिया हुआ है, जिसमें एग्जिस्टिंग में दो पार्टनर थे, ए और बी। ए और बी दो पार्टनर थे, और सी नया पार्टनर आपके फॉर्म में आ रहा है, और वो आ रहा है 1/5 के लिए। कितने के लिए आ रहा है? 1/6 के लिए ले लेते हैं, 1/6 के लिए आ रहा है। और यहां पर ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2 का। कितना था बच्चा लोग? नया पार्टनर कौन आ रहा है? सी। कितने के लिए? 1/6 के लिए नया पार्टनर सी आ रहा है। तो इस सी को भी अपन ने यहां पर नया पार्टनर बना लिया। अब क्वेश्चन में बोलेगा कि नया पार्टनर अपने पार्ट का कैपिटल लेके आएगा। नया पार्टनर क्या करेगा? तो क्वेश्चन अरेंज होता है, नया पार्टनर अपने पार्ट का कैपिटल कैसे लेके आएगा? किस बेसिस पे लेके आएगा? कैश में तो लेके आएगा, बट किस बेसिस पे लेके आएगा? ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे कैसे निकालेंगे? हाँ, टोटल फॉर्म का कैपिटल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अभी क्वेश्चन अरेंज होता है, सर टोटल फॉर्म का कैपिटल कैसे निकालेंगे? अभी टोटल फॉर्म का कैपिटल निकालना है सी के एडमिशन के बाद, तो सी कितना लाएगा वो नहीं पता है, तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? फॉर्म का कैपिटल। क्योंकि जनरली अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि पार्टनर सी 1/6 के लिए आ रहा है, तो वो फॉर्म के कैपिटल में से 1/6 लाके देगा। किसमें से लाके देगा? तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? तो पहला चैलेंजिंग टास्क क्या है? फॉर्म का कैपिटल कितना है? पहला क्या चैलेंजिंग टास्क है? ठीक है, अभी तक समझो, अगर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कितना है आपका? 5/6 बोलो चलेगा क्या? 1 - 1/6 कितना हो जाएगा? किसका? ये ओल्ड पार्टनर। अच्छा, नए पार्टनर का कितना है? 1/6 है क्या? तो मतलब फॉर्म का कैपिटल टोटल कितना है? 6। 5 + 1 फॉर्म का कैपिटल कितना है? ओल्ड पार्टनर का, नए पार्टनर का, तो टोटल कैपिटल 6। ये समझ में आता है सबको? ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर ए का क्रेडिट साइड का कैपिटल का टोटल करेंगे, डेबिट साइड अगर कुछ है तो उसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे? चलो, अब यहाँ पर ए का क्रेडिट साइड का टोटल किए, डेबिट साइड का माइनस किए, सपोज आ गया ए का 2 लाख रुपए। कितना आ गया? अच्छा, अब बी का,
बी का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, पूरा एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन वगैरह करने के बाद, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व सब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, कोई लॉस है तो उसको डिडक्ट करने के बाद, गुडविल का ट्रीटमेंट करने के बाद। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, बी का डेबिट साइड का टोटल क्या करेंगे अपन, माइनस। तो क्रेडिट में से डेबिट का माइनस करेंगे, सपोज इसका आ रहा है 3 लाख, कितना आ रहा है 3 लाख, टोटल कैपिटल कितना हुआ 5 लाख, टोटल कितना हुआ, किसका ये ओल्ड पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कितना है आपका 5 लाख। मैं 5 लाख का 1/6 निकाल लूं क्या, नहीं, क्योंकि फर्म का कैपिटल 5 लाख तो है नहीं है, तो ओल्ड पार्टनर का है, किसका ये, अच्छा ओल्ड पार्टनर का पार्ट कितना है, तो 5 लाख किसके बराबर है, मेरे को कौन सा कैपिटल चाहिए, फर्म का कैपिटल 6 चाहिए, 6 चाहिए ना, हाँ कितना जाएगा 6 लाख, तो फर्म का कैपिटल कितना हो गया 6 लाख। तो हमारे फर्म का कैपिटल अगर 6 लाख है तो वो कितने के लिए आ रहा है, तो कितना लाके देगा 1 लाख रुपए नया पार्टनर अपने पार्ट का कैपिटल लाके देगा। क्लियर हुआ, फिर से अभी ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोगों ने ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे फर्म का कैपिटल निकाला, क्या निकाला, कैसे निकाला, इट इज अज्यूम दैट फर्म का कैपिटल कितना है 1, नया पार्टनर कितना लाएगा, तो ओल्ड पार्टनर का कितना हो गया, मतलब 5 किसका है ओल्ड पार्टनर, 1 किसका है, तो फर्म का टोटल कैपिटल कितना हुआ 6। क्लियर है ये, ठीक। अब ए का क्रेडिट साइड का कैपिटल टोटल किए, डेबिट साइड का क्या किया हम लोगों ने माइनस, तो इसका जो बैलेंसिंग है वो कितना है बेटा जी 2 लाख। बी का क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड का क्या किया हम लोग, तो जो बैलेंसिंग है क्या है आपका, टोटल मिला के कितना हुआ 5 लाख, किसके बराबर है, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बराबर है जो कि 5 के बराबर है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 इनटू 6 क्या हुआ, फर्म का कैपिटल क्या हुआ, तो जो चीज फाइंड आउट करना है उसको क्या रखते हैं न्यूमरेटर में, तो हमको क्या चाहिए फर्म का कैपिटल क्या चाहिए, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 इनटू 6 करेंगे तो क्या निकलेगा, फर्म का कैपिटल क्या निकलेगा, और नया पार्टनर अपने पार्ट का कैपिटल लेगा, क्या लेगा, तो आया कितने के लिए वो, तो 6 लाख का कितना निकालेंगे आप, तो क्या निकलेगा आपका 1 लाख आ जाएगा, ठीक। और कल हम लोग रेशियो करने वाले हैं, कल यहाँ पर मैं आप लोगों को रेशियो सिखाने वाला हूँ, ठीक, कल रेशियो अच्छे से सीख लेना पार्टनरशिप का, ठीक है। चलो आप नहीं बना, मतलब क्या बताना है, कैश का अमाउंट नहीं आ रहा है, कैश का अमाउंट बताना है, ठीक है। कितने लोग हैं जिनसे नहीं बन रहा है, पहले एक बार बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, चलो देखो इधर लाइन से बता रहा हूं, देखो इधर एवरीबॉडी, यहां पर क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, मीरा सार्थक 2 पार्टनर है, और तीसरा नया पार्टनर कौन आ रहा है रोहित, तो ये 3 पार्टनर हो गए। अब पार्टनर्स कैपिटल कितना दिया है, कहां जाएगा पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में, तो ये पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में आपका कितना आ गया 1 लाख, ठीक है। जनरल रिजर्व कितना दिया है 1 लाख, तो ये क्या हो जाएगा पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, कहां जाएगा कौन सा रेशियो में, हाँ तो यहां पर ध्यान देंगे 3:2 में ये अपन ने 90,000 और 60,000 क्या कर दिया, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या कर दिया, ठीक। प्रॉफिट का पार्ट है, पार्टनर को बिलोंग करता है, अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई डाउट। जनरल रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट होता है जो प्रॉफिट से अपन सेट असाइड करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000 और क्लेम कितने का दिया हुआ है आपको 20,000, तो 50,000 में 20,000 गया, कितना बचा 30,000, क्या करेंगे कौन से रेशियो में, तो कितना आ जाएगा 18,000, और तो ये आपका आ गया 18,000 एंड 12,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, किसी को डाउट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्रेडिटर, क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट है क्या, कहां जाएगा, तो क्रेडिटर एज इट इज अपन लिख देंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, कहां लिख देंगे, तो ये क्रेडिटर आ जाएगा आपका 1 लाख, गॉट इट एवरीबॉडी, एनी डाउट, तो ये क्रेडिटर आ गया, ठीक है, और ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000 आ गया,
20,000 कैसे आया, ये यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ये क्लेम आपका 20,000 दिया है जो आपके फर्म का लाइबिलिटी है। क्या है आपके फर्म का? अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया हुआ है? 1 लाख। कहां जाएगा? बैलेंस शीट के, तो ये प्लांट एंड मशीनरी आ गया आपका बैलेंस शीट के एसेट में। ठीक, लैंड एंड बिल्डिंग कहां जाएगा? ये जाएगा आपका बैलेंस शीट के, नहीं अभी ठीक है वो, तो लैंड एंड बिल्डिंग जाएगा आपका बैलेंस शीट के एसेट में। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोलते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज्ड टू 1 लाख, मतलब कितने से बढ़ रहे? 1 लाख से बढ़ रहे। आया क्या समझ में? तो एंट्री क्या बात करेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कितने से? आया क्या समझ में? अच्छा, तो यहां पर ये 1 लाख रुपए आपका आ जाएगा यहाँ पर ये, और आपका एसेट में आ जाएगा 1,80,000। कितना जाएगा? हाँ, किसी को कोई डाउट? चलो नेक्स्ट, डेटा कितना दिया हुआ है? डेटा आपका क्वेश्चन में दिया है बेटा जी 1,20,000। कितना दिया बच्चों लोग? तो यहां पर ये डेटा है आपका 1,20,000। पीडीडी कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में बोलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी इंक्रीज्ड कितना? अच्छा, 20,000 से आपको पीडीडी और बढ़ाना है, तो कितना पीडीडी होगा? 30,000। पहले कितने का था? कितने से बढ़ाना है? तो कितना हो जाएगा? 30,000। तो 20,000 का पीडीडी बनाने के लिए भविक जैन क्या एंट्री पास करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कितने से? 20,000। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, रिवैल्यूएशन के और बैलेंस शीट के क्या करेंगे? 30,000 माइनस, तो फाइनली कितना आ जाएगा आपका? किसी को कोई डाउट? यहां तक सबको क्लियर हो गया? किसी को डाउट है पूछ सकते हैं अभी भी, किसी को कुछ भी डाउट है बेटा? क्लियर हुआ? बन रहे? ठीक, समझ रहा हूं मैं भी अब। ओके, स्टॉक कितना दिया हुआ है? टेंशन के साथ नहीं, कूल होके बैठो, सब समझ में आएगा। स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी कितना का था? 1,20,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन, इंक्रीज बाय 40,000। इंक्रीज बाय मतलब स्टॉक 40,000 से बढ़ रहा है, क्या एंट्री बात करेंगे? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन के बाय, और 40 से बढ़ा तो स्टॉक में क्या कर देंगे? ऐड। टोटल कितना हो जाएगा? 1,120 प्लस 40,000 से इंक्रीज हो रहे, तो 120 प्लस 40,000 कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो बैलेंस शीट कैसेट में कितना दिखाया हम लोगों ने? 1 लाख, हाँ ये 1,60,000 आपने दिखाया। क्लियर सबको? चलो नेक्स्ट, अभी यहाँ पर कैश का बैलेंस क्या दिया हुआ है? हाँ कितना दिया हुआ है? 90,000। तो कैश अकाउंट में आ जाते हैं, कैश के डेबिट में क्या लिखेंगे हम लोग? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अपना बैलेंस शीट खत्म। पहले क्या खत्म? बैलेंस शीट का आइटम पूरा खत्म हो गया विद एडजस्टमेंट। अब देखते हैं कोई ऐसा एडजस्टमेंट जो अपने से छूट गया हो, उसको कंप्लीट करेंगे। प्रोविजन हो गया, बिल्डिंग, स्टॉक, ये अब ये करना बचा है। रोहित आ रहा है, ए भाई तू ऐसे नहीं आएगा, तू बदले में क्या देगा हमको? गुडविल का पैसा देगा। क्या देगा? कितना देगा? 1 लाख रुपए कैश आ रहा है तो कहां जाएगा? कैश अकाउंट के कितना जाएगा? और किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? कौन से रेशियो में? यहाँ पर ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, तो आप ओल्ड रेशियो में बांट देना। किसमें बांट देना? ओल्ड रेशियो ही बाय डिफॉल्ट क्या होएगा? सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि क्वेश्चन में नया रेशियो, अगर नया रेशियो दिया रहता तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस। आई सवाल, बहुत टैलेंटेड लोग हो रहे तुम लोग। ठीक है, बचपन से हो, हाँ आओ मेरे से मिलके हो जाना तुम, बचपन के प्राणी मेरे से मिलते हो जाना तुम। ठीक है, रोहित would bring in future cash as would make his capital equal to 20% of total capital of the new firm। अभी 20% बोले तो 1/5, 20% बोले तो अरे सर कैसे 1/5? आप कुछ भी बोलते रहते हो। अभी देखो 20 डिवाइडेड बाय 100, 20 डिवाइडेड बाय
अभी 2 1 जा 2 5 जा, हाँ कितना हुआ? हाँ सर आप सही बोले थे सर, ठीक है, अब विश्वास रहेगा सर, ठीक है। अभी 20% मतलब क्या होगा? 1/5। अरे कुछ लोग होते हैं, कुछ एड़ा लोग आते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। अभी इधर ध्यान देना, तेरे को पेड़ा खिलाऊंगा अभी, तू आ मोटू, बहुत मोटा हो रहा है ना तू, एलियन नहीं तो ठीक ठीक। वांगड़ो इधर। तो अभी यहाँ पर बोलता है नया पार्टनर है और वो फर्म के कैपिटल का 20% मतलब 1/5 देगा, कितना देगा? ठीक है। तो आफ्टर द अबव रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट आर कैरिड आउट, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट। ठीक, अब यहां पर अपन सबसे पहला रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं। क्या करते हैं? चलो बताओ, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आ रहा है? तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन? 2, हाँ, पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन है? एम और एस। ठीक, 3:2 में बांटेंगे क्या? हाँ, कितना आएगा? 72,000 और 48,000, टोटल 1,20,000। ठीक है, टोटल कर लोगे आप लोग? अच्छा, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहां जाएगा? क्रेडिट में। यहां पर क्या लिखेंगे? हाँ, 72,000 और 48,000। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब क्या करने वाले यहाँ पर? 2 बैलेंस। हाँ, बैलेंस अभी पहले क्या करने का आपको? हाँ, कैलकुलेट करने का है। तो ये क्रेडिट साइड का टोटल करो, डेबिट साइड को चाहे नहीं लिख दो, कितना रहे? 3,40,000। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3,40,000। हाँ, और यहाँ पर 2,60,000। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा आपका? डैश। ठीक, हाँ अभी रुको, अभी लाएंगे। ठीक, अभी इधर ध्यान से। अब आपको नया पार्टनर कितना कैपिटल लाइन नहीं दिया है, लेकिन क्या है आपका यहाँ पर? ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। ऑन द बेसिस ऑफ, सर कैसे बोल सकते हो? न्यू पार्टनर के हिसाब से भी तो हो सकते हैं ना भैया। नया पार्टनर का कैपिटल देगा तब तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर होगा ना। दिया है क्या? कितना कैपिटल लेके है? सिर्फ गुडविल का पैसा लेके है, वो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? काय का पैसा लेके है? कैपिटल का दिया है क्या? तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कर सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कर ही नहीं सकते। तो आप जब नया पार्टनर लाएगा तो वो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर लाएगा। क्या लाएगा वो? ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर अपन निकालेंगे फर्म का कैपिटल। क्या निकालेंगे? तो अभी समझो इधर, एम और एस ना। एम का कैपिटल कितना है आपका? 3,40,000। एस का कितना है यहाँ? टोटल मिला के 6 लाख। तो 6 लाख रुपए है अभी दोनों पार्टनर का कैपिटल। अच्छा, नया पार्टनर कितने के लिए है? 1/5 के लिए है क्या? तो पुराने पार्टनर का कितना हो जाएगा? 4/5। इट मीन व्हाट? फर्म का कैपिटल कितना है? पुराने पार्टनर का, और ये पुराने पार्टनर का कैपिटल है क्या? तो ये 6 लाख किसके बराबर है? तो फर्म का कैपिटल कितना है? 5। कितना आ जाएगा? 7 लाख। ये किसका कैपिटल हुआ? फर्म का कैपिटल। किसका कैपिटल? तो नया कैपिटल, नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा? 1/5। हाँ, कितना होगा? 1,50,000 नया पार्टनर अपने पार्ट का कैपिटल लेके आएगा। अपने पार्ट का कैपिटल तो लेके आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाई कैश। बाई, हाँ कितना हो जाएगा? 1,50,000। और यहाँ पर भी अब आप लिख सकते हो 1,50,000। यहाँ पर कितना लिखोगे आप? तो बच्चा लोग यहाँ पर मैं भी लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आप लोग अच्छे से लिख लेना 1,50,000। राइट? ठीक है, अब अपन क्या करेंगे बेटा? कैश में हमारे पास कितना गया यहाँ पर? 2 आवर्स कैपिटल करके कितना गया यहाँ पर? 1 लाख। तो फाइनली कैश का बैलेंस कितना हो जाएगा हमारे पास? 3,40,000। ठीक है, ये 3,40,000 हो गया। अब बच्चा लोग यहाँ पर हम कैश का बैलेंस लिख देंगे 3,40,000। 3 लाख। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? कैपिटल। किसका किसका?
हाँ कितना कितना 3,40,000 2 लाख 1 लाख टोटल 7 लाख। अच्छा टोटल करो कितना रहा एसेट लाइबिलिटी 8,70,000 और एसेट कितना आ रहा है 8 लाख। ऐसा आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। गॉट इट। कैश का बैलेंस समझ में आया कैसे आया? जब भी बिजनेस में कैश आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। ऐसे ही आपको नोट डाउन करना है, ठीक। अच्छा अब अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, बिंदास पूछ सकते हैं। किसी को कुछ भी डाउट, एनीवन एनी डाउट? हाँ बेटा ये वाला, हाँ पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पार्टनर। तो हमारे अभय भैया को समझ में नहीं आए, वैसे ही क्लास बहुत कम आते हैं, ठीक है। क्लास कम आते तो कहाँ से समझ में आएगा, रेगुलर रहते हैं नहीं भाई साहब, ठीक है। मम्मी का पैसा उड़ा रहे, मम्मी उनके लिए बहुत मेहनत कर रही है, मेरा बच्चा का करियर बन जाए, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनको समझ में नहीं आ रहा है करियर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक। हाँ क्या है तेरे को, हीरोइन का है? हाँ इधर ध्यान दे अभी। एम और एस, एम और एस, ठीक है। इधर क्या कर रही तो इधर समझ अभी, नालायक यूपीएससी, ठीक है। अभी तो देखो, अभी नया पार्टनर हमारे फॉर्म में आया, नया पार्टनर हमारे फॉर्म में, पहला क्वेश्चन अराइज होता है, नया पार्टनर अगर आ रहा है तो वो कितना कैपिटल लेके आया? नहीं दिए, कितना कैपिटल लेके आया? हाँ, बदले में आपको यहाँ पर क्या बोलता है, रोहित वुड ब्रिंग इन फर्दर कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो फर्म के टोटल कैपिटल का 20% लाके देगा, मतलब कितने के लिए है वो 1/5, 1/5 के लिए है, ठीक है। अगर नया पार्टनर 1/5 के लिए है, कितने के लिए है 5 के लिए है, तो इट इज अज्यूम दैट फर्म का कैपिटल इज इक्वल टू 1। अगर वो 1/5 के लिए है तो पुराने पार्टनर का कैपिटल कितना होगा, जिसमें से ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कितना हुआ, नया पार्टनर का कितना हुआ, तो फर्म का कैपिटल कितना हो गया 5। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो अब हमको फर्म का कैपिटल चाहिए, हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, अभी क्या दिया हुआ है, तो ये टोटल मिला के कितना हो रहा है 6 लाख। तो 6 लाख रुपए ये ओल्ड पार्टनर का कैपिटल जो कि कितना है 4, मेरे को क्या चाहिए फर्म का कैपिटल जो कि कितना है 5। हाँ कितना आ जाएगा 7 लाख। तो ये किसका कैपिटल हुआ, कितना लाएगा 1/5। नया पार्टनर अपने पार्ट का कैपिटल लाएगा, क्या लाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा 1/5 करेंगे तो कितना आएगा बेटे जी 1,50,000, 1 लाख। तो फाइनली वो 1,50,000 लेके आएगा, ठीक। किसी को कोई डाउट, चले आगे, पक्का, ठीक। तो ये था आपका ये आंसर, ठीक है। यही आंसर आ रहा है ना सबका, ये देखो उसने भी वैसे निकाला है, ठीक। 5/4 निकाला, 6 लाख 5/4, तो यहां पर 750 आ जाएगा क्या आपका फर्म का कैपिटल, और 750 में 1/5 कितना जाएगा आपका 150, राइट, ओके। अभी और किसी को क्या नहीं समझ में आ रहा है पूछो, किसको क्या नहीं आ रहा है पूछो रे बाबा, टेंशन नहीं लो। हाँ बोल, क्या डाउट है भविक जैन, नो डाउट, ठीक है। चले आगे आप, ठीक। चलो अब आप लोग एक काम करना, क्वेश्चन आगे का ये बना के लिखे आना, ठीक है। अभी देखो इधर समझ लो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। अभी रिवीजन में मेरा काम क्या है और आपका रोल क्या है, ठीक है। अगर मेरे प्लानिंग के हिसाब से चलोगे आप 100% सक्सेस होगे, 100% सक्सेस होगे अगर मेरी प्लानिंग के हिसाब से चलोगे तो, ठीक। मेरा रोल है आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी देना और डाउट क्लियर करना, ये मेरा रोल रहेगा। तुम्हारा रोल क्या रहेगा, सबको अपना ड्यूटी पता होना चाहिए, ठीक। तो आप लोगों को घर में जाके प्रैक्टिस करना। अच्छा कैसा प्रैक्टिस करना इधर समझो, वो भी बताता हूं।
जिससे आज का क्वेश्चन बन गया वो आज के क्वेश्चन में की तरफ मुड़ के ना दिखे, वो सीधा आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर ले खुद से जाके। जिससे आज का क्वेश्चन नहीं बना, जिसको थोड़ा दिक्कत है, वो आज मैंने जो सॉल्व किया पहले उसको जाके देखे, आराम से कूल होके उसको 1 बार 2 बार 3 बार बना ले। 3 बार बना ले तो उसको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे ट्रीटमेंट होता है। ठीक, जिसको दिक्कत है ज्यादा उसको यही करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आप आगे क्वेश्चन में जाओ, जहां तक समझ में आता है बनाते जाओ। और जो नहीं आ रहा है क्लास के बाद रुको, क्लास के बाद रुको। और क्योंकि मैं सबका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ उन्हीं लोगों को बैठना है जिनका डाउट है, तो लाइन से जो डाउट है वो क्लियर करते जाओ। ठीक, आप कल आप जब क्वेश्चन करके आओगे तो मैं लाइन से डाउट और यहां पर भी बोलूंगा कि डाउट बताओ। ठीक, तो अगर कोई सिंपल स्ली से डाउट रहेगा वो क्लास के बाद बैठो, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जिसमें ओवरऑल बहुत मैक्सिमम लोगों का डाउट रहेगा उसको यहीं पे क्लियर करते जाऊंगा। ठीक, और क्लास के बाद बैठ के आप सॉल्व करके आओ, डाउट पूछते जाओ। ठीक है, तो ये सभी के लिए है। तो क्वेश्चन मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं होमवर्क नहीं दूंगा। अब आप लोगों को मैं डिपेंड नहीं करना चाहता हूं। लड़ाई आपको लड़नी है, परसेंटेज आपको बनाना है, प्राउड फीलिंग आपको कराना है अपने पेरेंट्स को और टीचर को, तो आपको भिड़ना पड़ेगा बेटा। ठीक, आप अपनी बाउंड्री नहीं बनाएंगे कि सर मैं यहीं तक का सॉल्व करूंगा, आप बाउंड्री तोड़ के आगे जा सकते हैं। ठीक, तो दूसरा सीबीएसई का क्लास 12 का सीबीएसई की लड़ाई जो होती है वो होती है आपकी, खुशी को बुलाना तो ये आपको 12th में गाइड भी करेगी आपको पढ़ना कैसे। ठीक, तो ध्यान से सुनेंगे सब कोई। ये लड़की टैलेंटेड है, टॉपर है, 95 96